मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर राय, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और ये गाजीपुर जनपद से बिलोंग करते हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है, इस पे ये क्या कहेंगे। राय साहब, क्या कहना है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं उसमें एक इंटेंशन दिखाई दे रहा है बिहार सरकार का। खासकर बिहार सरकार की बात करें तो तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को ये बातें बहुत बुरी लग गई कि मनीष कश्यप ने कहा कि वो 9 पढ़े हुए हैं, वो क्रिकेट में फेल हो गए। यदि आप फेल होते हैं तो यदि कोई व्यक्ति सत्यता को जाहिर करता है, सत्य जो तथ्य उनको रखता है, तो इसमें परेशानी क्या है। यदि वो बिहार की जो बुराइयां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करता है, तो इसमें ऐसी कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें उसे जेल भेज देंगे आप आरोप लगाते हैं कि वो तमिलनाडु जाता है, लोगों को भड़काता है। तो हम आपको बता दें, यदि आपको ये नहीं मालूम है, तो बिहार के लोग जब किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, खासकर महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं रोजगार के लिए, तो उनको बिहारी बोला जाता है, भैया बोला जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनके पास जो शिक्षा है वो कम है, बिहार में रोजगार कम है, इसलिए वो बाहर जाते हैं। और ये भी सत्य है कि उनके साथ मारपीट होती है, इसमें कहीं भी असत्यता नहीं है, ये पूर्णतः असत्य है। यदि आप अपने ही स्टेट में माफ करिएगा, साहब ये बताइए, जो बिहार में चुनाव होगा, क्या आप सरकार गिराने आप भी जाएंगे वहाँ पे। देखिए, किसी भी पत्रकार के बस की बात नहीं है कि वो सरकार गिराएगा, ये पूर्णतः असत्य है। यदि कोई कहता है कि नहीं हम सरकार गिरा देंगे, तो हमारे और आपके चाहने से कोई सरकार ना बनती है ना गिरती है। सरकारें बनती बिगड़ती हैं वोटर्स की वजह से। वोटर किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको वोट दे रहा है, उसके बावजूद ही ये डिसाइड होता है कि किसकी सरकार बनेगी। यदि किसी को वोट के जो प्रतिशत होते हैं वो बहुमत में है, तो उनकी सरकार बनती है। यदि कोई ये कहे कि नहीं हम सरकार बना देंगे, तो ये पूर्णतः असत्य है। कश्यप ने तो बोला है कि मैं 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मनीष कश्यप ने जो बोला है ये उसकी अपनी जो है स्वतंत्रता है कि वो क्या बोलता है। ये जरूर है कि जो वहाँ की जो चीजें निकल के आती हैं, जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, उसको जो है नजर में रखते हुए उसने ऐसा कहा है। और चैलेंज कोई नहीं कर सकता। यदि भ्रष्टाचार है तो कोई आम आदमी भी कह सकता है कि नहीं सरकार गिर जाएगी। तो राय साहब ये बताइए, मनीष कश्यप के जो बैंक अकाउंट में 42 लाख रुपए थे, ये रुपए आखिर कहाँ से आए थे। देखिए, जो आज की जो सोसाइटी है, आज का जो एटमॉस्फेयर है, वो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है और एक होड़ लग चुकी है लोगों में यूट्यूबर बनने की। कोई जो है आजकल ज़्यादातर हम देख रहे हैं, जो यूट्यूब है वो एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा जरिया बन चुका है। कोई अपने को एग्रीकल्चर फील्ड में इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो कोई न्यूज़ के सेक्टर में। ठीक वैसे ही जो मनीष कश्यप है, उन्होंने अपने को न्यूज़ के सेक्टर में इस्टेब्लिश किया एज ए यूट्यूबर। और आपको बता दें कि जो यूट्यूब है ये भी पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया है। और मनीष कश्यप वैसे भी पढ़ा लिखा है, एक सिविल इंजीनियर है। यदि उसके अकाउंट में 40-42 लाख रुपए आ जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि 9 तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों में फॉर्च्यूनर हो सकता है, वो मंत्री बन सकते हैं, तो एक मनीष कश्यप 40 लाख रुपए क्यों नहीं हो सकता। आज एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से यदि हम चलते हैं तो नॉर्मल उसकी जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 40 लाख रुपए की होती है। यदि एक 9 पढ़ा हुआ, 9 तक की शिक्षा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति फॉर्च्यूनर में चल सकता है, तो आप ये सोचिए उसके पास बाकी प्रॉपर्टी कितनी हो सकती है। और यहाँ तो एक सिविल इंजीनियर है, उसके पास यदि उसके अकाउंट में 40 लाख रुपए, सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंट में 40 लाख रुपए, ऐसा नहीं कि उसने अपने घर के किसी कोने में उसको रखा हुआ है, टैक्स की चोरी कर रहा है। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा है। और जो यदि अकाउंट में है तो हम सभी जानते हैं कि वो बैंकों के नॉलेज में है कि नहीं इनके अकाउंट में इतना पैसा है, तो टैक्स का डिडक्शन होता होगा, वो काफी ट्रांसपेरेंट होता होगा। साहब ये बताइए, क्या लगता है मनीष कश्यप कितने दिनों में छूट जाएंगे। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, हम ये नहीं कह सकते कि वो कितने दिनों में छूटेंगे और क्या होगा। ये तो जो जज हैं, जो कानून है, जो क्या कहते हैं, जो कोर्ट है, वो डिसाइड करेंगे।